दुनिया में ना लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास दौलत भी है, शोहरत भी है, रिश्ते भी हैं, मगर दिल खाली है, बेचैन है, बेकरार है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास दुनियावी कुछ भी नहीं है, मगर एक चीज़ है उनके पास, वो है अल्लाह पाक। जिसके पास अल्लाह है, उसके पास सब कुछ है। और जो अल्लाह ताला को पा लेता है, वो दिल की बेचैनियों से आज़ाद हो जाता है। क्योंकि असल सुकून, असल ताकत और असल इज़्ज़त रब की कुर्बत में है, ना कि दुनिया के मालो ज़र में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आप किसी के साथ शेयर करके ये वीडियोस की ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। जब सारी दुनिया इंसान को छोड़ जाती है, उसका साथ देना छोड़ देती है, तब भी दिल अगर अल्लाह ताला से जुड़ा हो, तो बंदा कभी भी खुद को अकेला नहीं फ़ील करता। अल्लाह ताला वो हस्ती है जो बंदे की हर आह को सुनते हैं, हर आंसुओं को सँभालते हैं और हर दुआओं को कबूल करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला इंसान के लिए काफ़ी हैं और वो ही बेहतरीन कारसाज़ हैं। इंसान को पूरी दुनिया चाहे छोड़ दे, पूरी दुनिया इंसान को अकेला कर दे, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान मज़बूत होता है अगर वो अपने प्यारे अल्लाह पाक से जुड़ा हुआ है। दुनिया वाले जब कुछ देते हैं तो एहसान जताते हैं, मगर जब अल्लाह ताला देते हैं तो वो बेहिसाब देते हैं, खामोशी से देते हैं, इज़्ज़त के साथ देते हैं। कभी रिज़्क की सूरत में, कभी सब्र की सूरत में, कभी किसी नेक रिश्ते या औलाद की सूरत में, कभी-कभी हिदायत की सूरत में भी। जो भी अल्लाह ताला से माँगता है वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। अगर इंसान शुक्र करता है तो अल्लाह ताला उसके और ज़्यादा करीब हो जाते हैं। अल्लाह काफ़ी है क्योंकि वो सब कुछ करने वाला है। दुनिया का हर दरवाज़ा बंद हो सकता है, मगर जो लोग अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं और अल्लाह ताला को वाहिद मानते हैं, तो अल्लाह ताला भी उनका साथ देता है। हर बीमारी में, हर गम में, हर तन्हाई में, हर तकलीफ़ में, और हत्ता कि अगर वो बहुत ज़्यादा उदास है, तो भी अल्लाह ताला साथ देते हैं। दुनिया के हर दरवाज़ा बंद हो जाए, मगर अल्लाह ताला पर यकीन करने वालों के लिए कोई ना कोई दरवाज़ा अल्लाह ताला ज़रूर खोल देते हैं। अल्लाह ताला अपना दरवाज़ा कभी भी इंसानों पे बंद नहीं करते। अल्लाह ताला तो बीमारी में भी शिफ़ा अता करते हैं, गम में भी सकून अता करते हैं, तन्हाई में भी मोहब्बत अता कर देते हैं, महरूमी में भी अता करते हैं। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को मिलते हैं, अगर वो अल्लाह ताला से लो लगा ले तो। जिसके पास अल्लाह ताला होता है, उसके पास किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ही कफ़ायत करने वाला है, रहम करने वाला है, सबसे बढ़कर वफ़ादार है। बंदे का कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान अल्लाह ताला के पास रहे, और वो उसी को तौफ़ीक देते हैं जिसको वो पसंद करते हैं। अगर हम वाक़ई ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में सुकून रहे, मोहब्बत रहे और कामयाबी हो, तो बस एक ही रास्ता है, अल्लाह ताला की तरफ पलटना। नमाज़ पढ़ना, दुआ करना, सब्र करना और तवक्कुल को अब हमेशा के लिए अपना लेना। दिल की गहराई से अल्लाह ताला को पुकारना। याद रखें कि जब अल्लाह ताला के इंसान हो जाता है, तो अल्लाह ताला भी इंसान को उस मुकाम पर ले जाते हैं जहाँ लोग देखकर हैरत से ये तमन्ना करते हैं कि काश हम भी इस मुकाम पर होते। क्योंकि जिसके पास अल्लाह ताला है, उसके पास सब कुछ है। अल्लाह ताला इंसान को गैब के खजानों से अता करते हैं, जो कि इंसान ने कभी सोचे भी नहीं होते, और इंसान हैरान हो जाता है कि ये चीज़ें मुझे कहाँ से मिल रही। ये चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी में जिन चीज़ों की कमी थी, वो अल्लाह ताला वहाँ से अता करते हैं जहाँ से इंसान ने गुमान भी नहीं किया होता। क्योंकि जिसके पास अल्लाह है, उसके पास सब कुछ है। नज़र ना आने वाली मदद, गैब के खजानों की कुंजियाँ और इंसान को जो सुकून मिलता है, वो सब का सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है, जब चाहता है अता करता है। ये अल्लाह का करम है।
जो लोग अल्लाह ताला से जुड़ जाते हैं, अपनी अना को, अपनी मैं को मार देते हैं और बस अपने रब के साथ जुड़ के अपने दिल की बातें करते हैं, तो अल्लाह ताला भी उन्हें अता करते हैं, उन्हें नवाज़ते हैं और उन्हें अल्लाह ताला अपने करीब रखते हैं। बस अल्लाह ताला से दुआएँ माँगते रहा करें, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि दरूद इब्राहीम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऐड रखें, अस्तगफिरुल्लाह अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऐड रखें। तो आप लोग खुद देखेंगे कि ज़िंदगी के बहुत सी मुश्किलात जो आपको नहीं समझ आ रही, वो खुद ब खुद हल होने लग जाएँगी। जैसा कि अभी सफ़र का महीना चल रहा है, जो कि इस्लामी महीने में दूसरे में नंबर पे आता है और बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत सारी अजीब-सी बातों में मुब्तला होते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ जो बातें शेयर कर रही हूँ, बेशक ये आपके लिए बहुत मोटिवेशनल होने वाली हैं। बेहतर राय तो आपको कोई आलिम या कोई जो इस बारे में बेहतर नॉलेज रखता है, वो दे सकता है। लेकिन मैं अपनी छोटे से इल्म के मुताबिक आपको ये बातें बताना चाहती हूँ कि जब इंसान सफ़र का महीना आता है तो अक्सर व बेशतर लोग कहते हैं कि ये महीना बहुत ज़्यादा नहुसत वाला है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि सब महीने अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। अल्लाह ताला ने किसी भी महीने को मनहूस नहीं बनाया और ऐसी गुमान करने वालों के लिए भी ये बात सही नहीं है कि वो इस किसी भी महीने को नहूसत से तशबीह दें। सफ़र के महीने में सदका देना ज़रूरी है बल्कि हर महीने में सदका देना चाहिए क्योंकि सदका बलाओं को, मुसीबत को टालता है। और जो लोग इस बारे में ये सोचते हैं कि ये महीना नहूसत वाला है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस महीने में इंसान को सदका देना बीमारियों से भी बचाता है। इस महीने में जो लोग सदका देते हैं, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों, परेशानियों से दूर रहते हैं। बल्कि इस महीने में नहीं, तो आपको पूरा साल सदका देना चाहिए और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सदका देना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के महीने में जंगें भी की हैं, सफ़र के महीने में फ़ैसले भी किए हैं। हमारे यहाँ तो ये बात मशहूर है ना कि इस महीने में आपने बहुत से ऐसे काम नहीं करने जो कि परेशानी का बाइस बन जाए। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो जायज़ हैं, जो कि की जा सकती हैं, लेकिन उनसे भी रोक दिया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक महीना है, इसकी भी खैर व बरकत है। इसमें ये सोचना कि ये नहुसत वाला है या ये भारी है या इसकी वज़ह से हम पे कोई मुसीबत आती है या कोई तकलीफ़ आती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी इस्लामी तारीख़ गवाह है कि हमारी बहुत सारी जंगें हुई हैं, बहुत सारे महीनों में हुई हैं। उसके साथ-साथ अल्लाह ताला ने हमें जो राइट अंडरस्टैंडिंग दी हुई है, जो हमें अल्लाह ताला ने बेहतर में बातें बताई हुई हैं, हमें उस पे अमल करना है। सदका देना है सुकून के लिए, रिज़्क की कुशादगी के लिए, बलाओं से हिफ़ाज़त के लिए। लेकिन ये नहीं सोचना कि कोई चीज़ हमारे लिए मनहूस है क्योंकि ये बातें हमारे तो ख़ैर मज़हब में नहीं है, लेकिन जो लोग इन बातों पे अमल करते हैं या इन बातों को अपने दिल में जगह देते हैं, तो वो गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला के बनाए हुए सब महीने बाबरकत हैं। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, हर महीने में दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला से रहम माँगना चाहिए, करम माँगना चाहिए, सदक़ात देने चाहिए, ख़ैर व बरकत के काम करने चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और ये हर महीने में है, लाज़मी नहीं है कि आप इसी महीने में ऐसा करें, हर महीने में ही ऐसा करना है। तो जी, हम आज बात करते हैं अपनी स्टोरी के बारे में जो कि मेरी बहन थी, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात देखी, बहुत सी परेशानियों से गुज़री, बहुत सारी तकलीफ़ों से गुज़री और कहती हैं कि आप ही अल्हम्दुलिल्लाह वो जिसे पसंद करती थीं, अल्लाह ताला ने 4 साल के बाद उनको वो अता किए। कहती हैं कि आप ही मैं यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर रही थी, मेरी वालिदा का इंतकाल तो कहती हैं कि पहले ही हो चुका था, जब मैं 3 साल की थी और कहती हैं कि उसके बाद से मेरी सारी परवरिश मेरे वालिद साहब ने की। मेरे 2 भाई थे जो कि शादीशुदा थे, कहती हैं कि अक्सर व बेशतर लड़ाई झगड़ा होने की वजह से वो यहाँ से चले गए थे और उन्होंने दूसरे सिटी में अपना घर ले लिया था। कहती हैं कि अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था हमारे पास और कुछ ऐसे मसले-मसाइल थे कि अब्बू के साथ भाइयों की अक्सर व बेशतर लड़ाई झगड़ा रहता था, जिसकी वजह से उन्हें अब्बू ने खुद ही अपनी मर्ज़ी से कहा कि आप लोग जहाँ पे रहना चाहते हैं, आप लोग रह सकते हैं। तो वो अपनी वाइफ़ के साथ कहती हैं कि दूसरे शहरों में शिफ्ट हो गए थे और हमसे कभी-कभार मिलते थे। लेकिन कुछ अरसे से कहती हैं उन्होंने हमसे मिलना-जुलना भी तर्क कर दिया था। उसके बाद कहती हैं कि अब्बू और मैं इस घर में रहते थे। अब्बू मेरे साथ बहुत ज़्यादा
फ्रैंक थे, हमारे अल्लाह ताला ने हर नेमत अता की हुई थी, सब कुछ था हमारे पास। तो कहती हैं कि आप ही अब्बू की इस परवरिश की वज़ह से कहती हैं कि मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस था, बहुत अच्छे तरीके से मैं अपनी स्टडी को लेकर चल रही थी, और कहती हैं कि अभी आप ही मेरे रिज़ल्ट भी नहीं आया था कि मेरे वालिद साहब ने मेरा रिश्ता अपने एक दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया। कहती हैं कि अब्बू की सख्त तबीयत की वजह से ज़्यादातर मैं अपने दिल की बात अब्बू से नहीं कर सकती थी। वैसे तो कहती हैं कि हर बात कर लेती थी, लेकिन जिसको मैं पसंद करती थी, अपने यूनिवर्सिटी फ़ेलो को, कहती हैं उसके बारे में बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं अब्बू को नहीं बता सकती थी, इसलिए कहती हैं कि मैं जिसके लिए दिन-रात दुआएँ करती थी, जिसको दिल से चाहती थी, जिसके साथ ज़िंदगी गुज़ारने के मैंने ख्वाब देखे हुए थे, कहती हैं कि उसके बारे में मेरा ये ख्वाब टूट गया, और मैंने, कहती हैं कि अब्बू को ये नहीं बता पाई कि मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ। जब अब्बू ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया, तो मैं घर के हालात और जो मसले-मसाइल हमारे घर में चल रहे थे उसकी वज़ह से, कहती हैं कि एक तो डरी-सहमी रहती थी, दूसरा मैं खामोश हो गई, क्योंकि अब्बू की सख्त तबीयत की वज़ह से हम सब बहन-भाई एक-दूसरे से मुतनफ़िर हो चुके थे, एक-दूसरे से दूर-दूर हो चुके थे और किसी से नहीं मिलते थे। कहती हैं मेरा दुनिया में कोई भी नहीं था मेरे वालिद साहब के अलावा, तो अब मैं इनके आगे कोई भी, कहती हैं कि बात नहीं कर सकती थी। इसलिए कहती हैं कि मैंने इनकी बात को एक्सेप्ट किया, और बस अपना सब कुछ, यानी कि अपने दिल की जो मर्ज़ी थी वो अल्लाह ताला के हवाले कर दी, और अल्लाह ताला की मर्ज़ी को एक्सेप्ट कर लिया, और अब्बू का लाया हुआ रिश्ता मैंने कबूल कर लिया। कहती हैं कि आप ही मेरी शादी हो गई, शादी होने के बाद जब मैं ससुराल आई, तो कहती हैं यहाँ पे मुझे बहुत सारी मुश्किलात से गुज़रना पड़ा। कहती हैं कि पहले तो मेरे घर का माहौल ही अजीब था। कहती हैं कि यहाँ पे मेरी सास थी, मेरे ससुर थे, उसके साथ-साथ कहती हैं कि मेरी 2 नंदें भी मौजूद थीं, और उसके साथ-साथ कहती हैं कि एक जेठानी थी, और एक मेरी, कहती हैं कि दूर की कोई रिश्तेदार थी जो इनके घर में रहा करती थी। कहती हैं इन सब के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही थी, और कहती हैं उसके साथ इनका माहौल, इनकी बात करने की स्टाइल, और कहती हैं कि ये सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। मैं पढ़ी-लिखी लड़की थी, लेकिन ये लोग पैसे वाले थे और इनके पास इल्म की कमी थी। कहती हैं कि आप ही इनकी जहालत की वज़ह से मुझे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से गुज़रना पड़ा। कभी कुछ नहीं करना, कभी कहीं नहीं जाना, कभी ये कपड़े नहीं पहनने, कभी ये इस तरह लिपस्टिक नहीं लगानी, इस तरह बाल नहीं खोलने, कभी कहती हैं कि सर पे दुपट्टा इस तरीके से लेना है। कहती हैं मेरी हर चीज़ को आप ही ये लोग क्रिटिसाइज़ किया करते थे, और जब ये सब लोग इकट्ठे बैठे होते थे तो ये बहुत ज़्यादा मेरा मज़ाक उड़ाते थे। ख़ास तौर पे कहती हैं जो इनकी दूर की रिश्तेदार थीं, वो एजड थीं, बुज़ुर्ग थीं, आंटी थीं। कहती हैं कि वो अक्सर और बेशतर ना छोटी-छोटी बातों पे अजीब-सा फ़साद खड़ा कर दिया करती थीं, जिसकी वजह से मेरे मियाँ भी गुस्से में आ जाया करते थे और मुझे बहुत बुरा-भला कहते। लेकिन अल्लाह ताला का करम मुझ पे बना हुआ था। अल्लाह ताला ने मुझे 1 साल 1 बेटा अता किया, और दूसरे साल अल्लाह ताला ने मुझे बेटी अता की। कहती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत प्यारे बच्चे अता किए थे। बस इनके साथ मेरी ज़िंदगी कुछ बेहतर थी, अदरवाइज़ इस घर में रहना या इस ज़िंदगी को जीना, कहती हैं कि बहुत मुश्किल हो रहा था। इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। इनफैक्ट कहती हैं कि मेरे मियाँ बहुत सारे गलत लोगों के साथ इनके ताल्लुकात थे, इनके पास पैसा बहुत था, लेकिन ना ही अक्ल थी, ना ही तमीज़ थी, और ना ही हलाल और हराम का इनके पास कोई फ़र्क था। कहती हैं कि घर में तो बहुत भाषण कर देते थे, बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे। जब घर आते थे, मुझे आधी बाजुएँ नहीं पहननी, मुझे खुले कपड़े पहनने हैं, मुझे सर पे दुपट्टा रखना है, मुझे पर्दा करना है, मुझे किसी मर्द के सामने नहीं आना, मुझे छत पे नहीं जाना। कहती हैं मुझ पे बहुत सारी पाबंदियाँ थी, लेकिन इनके लिए कुछ भी पाबंदियाँ नहीं थी। ये गलत काम भी करते थे, गलत चीज़ों को भी इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से इनको अपना होश नहीं रहता था, और ये मुझ पे अक्सर व बेशतर, कहती हैं कि हाथ भी उठा दिया करते थे। जिसकी वजह से, कहती हैं कि मैं बहुत परेशान होती थी, बस अपने बच्चों की वजह से मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे आसानी अता कर दे, मैं बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। कहती हैं कि मैं अपने वालिद साहब को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, और वो चाहते थे कि मैं कभी भी अपने घर की बात उनके घर ना लेकर आऊँ। कहती हैं कि मेरे वालिद साहब ने शादी कर ली थी, अब वो अपनी वाइफ़ के साथ अपनी ज़िंदगी बेहतर जी रहे थे, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं उनको डिस्टर्ब करूँ। इसलिए जो होता था, जैसे होता था, जितना मैं बर्दाश्त कर सकती थी, मैं बर्दाश्त कर लेती थी। अपने वालिद साहब को कुछ नहीं कहती थी, और कहती हैं कि मेरे वालिद साहब ने जब से शादी की थी, उनका भी रवैया बहुत बदला हुआ था। वो अपनी वाइफ़ की वजह से मेरे घर भी बहुत कम आते थे, और जब आते थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चंद सेकंड के लिए आते थे, और थोड़ी देर बैठने के बाद वो भी यहाँ पे नहीं बैठ सकते थे, और मुझे बस ये कह सकते थे कि अल्लाह तुम्हें सब्र अता करे और अपने घर में खुश रहो। कहती हैं कि मेरे वालिद साहब के आते सार ही इन लोगों का रवैया फ़ौरन बदल जाता था, और बहुत ही ज़्यादा ये उनके सामने ऐसे हो जाते थे कि जैसे कि इनका इख़लाक़ सबसे ज़्यादा
अच्छा है। कहती हैं कि मैं इनकी डबल पॉलिसी को नहीं समझ पा रही थी, बस खुद में ही परेशान रहती थी। और जो मेरे वालिद साहब मुझे दे के जाते थे, ये लोग उस पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे, क्योंकि वो अच्छी खासी अमाउंट मुझे दे के जाते थे। और कहती हैं कि वालिद साहब के जाने के बाद ये सारे के सारे पैसे ये लोग ले लिया करते थे, जो सामान लेकर आए होते थे वो ये इस्तेमाल करते थे, और उसके बाद मुझे वह उसी तरह ट्रीट करते थे जैसे कि ये पहले करते थे। मैं इस घर की नौकरानी तो थी ही थी, उसके साथ-साथ कहती हैं कि आप ही मुझे दिल का कोई सुकून नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन रहती थी। मेरे मियाँ छोटी से छोटी चीज़ लाके भी मेरे सर पे इतना बड़ा एहसान किया करते थे, कि जैसे वो मुझे खाना खिला के एहसान कर रहे हैं, जबकि ये रिज़्क तो अल्लाह ताला देते हैं। किसी भी इंसान की कोई हैसियत नहीं है कि वो किसी दूसरे को खाना खिला सके। कहती हैं कि आप ही खाने में भी वही नॉर्मल चीज़ें जो सब खाते थे, वही मैं खाती थी, लेकिन उसके बारे में भी ये मुझ पे एहसान जताते थे। छोटी-छोटी बात, छोटी-छोटी चीज़ को ये मेरे लिए बहुत ही एहसान किया करते थे, जिस पे मेरा दिल टूट जाता था, और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि या अल्लाह पाक, मैंने तो इतनी तालीम हासिल की और इतना ज़्यादा जहेज़ लेकर आई, आज तक मेरे वालिद मुझे इतना कुछ दे ही जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग मेरी कदर नहीं करते। मुझे इन्होंने नौकरानी तो बना के रखा ही हुआ है, उसके साथ-साथ हर वक़्त ये मेरा दिल तोड़ते रहते हैं। और मियाँ-बीवी का जो आपस में पर्सनल बॉन्ड होता है, कहती हैं आप ही वो हमारा नहीं था। बस ये मैं इनके लिए बच्चे पैदा करने वाली एक मशीन थी। हर साल 1 बच्चा, हर साल 1 बच्चा। कहती हैं कि आप ही 3 सालों में 2 बच्चे हो चुके थे और तीसरे की आमद थी। कहती हैं मैं अगर किसी डॉक्टर के पास जाती थी या जाना चाहती थी, तो ये मुझे नहीं जाने देते थे। इनफैक्ट कहती हैं कि डॉक्टर ने मेरी सेकंड टाइम हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि ना ही मैं खुश थी और ना ही मुझे कोई ज़िंदगी की खुशी मैसर थी। उसके साथ-साथ कहती हैं कि इनके ताने और इनकी ये अजीब-सी बातों ने मुझे अंदर से ही काट के रखा हुआ था, जिसकी वज़ह से डॉक्टर ने मैंने डॉक्टर से कहा था कि मेरा ऑपरेशन कर दें, मुझे अब कोई बच्चा पैदा नहीं करना। तो डॉक्टर ने जब इनसे इजाज़त माँगी, तो इन्होंने इनकार कर दिया था। इसलिए आप ही डॉक्टर ने मुझे ऑपरेट नहीं किया, बल्कि मुझे उन्होंने ऐसे ही रहने दिया, जिसकी वजह से अब तीसरी बारी भी मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। और कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। इस बार मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन मेरे मियाँ का भी रवैया बहुत ज़्यादा सख्त था। पता नहीं इनके साथ क्या मसले-मसाइल थे। अब तो ये सबके साथ लड़ते थे। घर में भी ये हर किसी के साथ लड़ाई-झगड़ा किया करते थे, जिस पे मेरे सास-ससुराल ने इनको घर से निकाल दिया, और इनके साथ मुझे भी घर से निकलना पड़ा। बस ये अल्लाह ताला ने शायद मुझे आसानी अता की थी कि अब मुझे सब घरवालों के काम नहीं करने पड़ेंगे। और कहती हैं कि जब आप भी हम एक किराए के मकान में शिफ्ट हुए, तो कहती हैं कि यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, क्योंकि यहाँ पे मेरे जहेज़ का सामान था, जो कि आधे से ज़्यादा मेरे ससुराल वालों ने दिया ही नहीं था। और कहती हैं कि जब हम इधर आए, तो हमारे पास ना ही फ्रिज था और ना ही हमारे पास कोई और चीज़ थी। बस जो कुछ था अल्लाह का शुक्र था, मेरे पास एक अपना ज़ाती एक चाहे किराए का था, लेकिन एक सुकून की स्पेस मौजूद थी। कहती हैं कि आप ही ये मेरे साथ बदतमीज़ी करते थे, मुझे बुरा-भला कहते थे, लेकिन जब ये घर से चले जाते थे, तो घर में सुकून हो जाता था, और मैं अपने बच्चों के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती थी कि शुक्र है अल्लाह ताला ने मुझे कुछ तो सुख का साँस दिया, क्योंकि वहाँ पे मैं सारे घरवालों की खिदमतें भी करती थी, और उसके बाद अपने मियाँ का भी बदले रवैये की वजह से, और उसके साथ-साथ कहती हैं कि उनकी बदतमीज़ियों की वजह से मैं एक ज़हनी मरीज़ा बनती जा रही थी। और उसके साथ-साथ हर बार और हर साल एक नए से नया बच्चा दुनिया में आ रहा था, जिसकी ना ही तो खाने की फ़िक्र थी, ना ही उसके पहनने की फ़िक्र थी। बस उसे पैदा करने का पता था, और उसके अलावा इन लोगों को कुछ नहीं पता था। कहती है मैं बस अब अपनी इबादत पे टाइम देती थी, अल्लाह ताला से दुआ माँगती थी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीहात किया करती थी, क्योंकि आप ही मैंने अक्सर और बेशतर आपकी वीडियो में सुना था कि अल्लाह ताला आसानियाँ अता करते हैं। तो कहती हैं कि आप ही पिछले साल से मैंने रेगुलर बेसिस पे दुआएँ माँगनी शुरू की, अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया, और अपने रब के साथ अपने ताल्लुक को बेहतर बनाने की कोशिश की, क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज़ आपको वो सुकून नहीं दे सकती जो रब की ज़ात देती है। कहती हैं कि मैंने आप ही शादी से पहले जिसको चाहा था, उसके साथ कुछ अच्छे लम्हे मुझे आज भी ताकत देते थे। जब मुझे वो अच्छे लम्हे याद आते थे, तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि या अल्लाह पाक, मुझे इतना अच्छा सुकून अता किया था आपने, इतने अच्छे इंसान से मिलवाया और फिर उसे मुझसे दूर कर दिया। मेरी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात चल रही हैं, मैं कितनी परेशानी में हूँ, मेरे मियाँ का भी रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। वो मुझे अपनी बीवी नहीं, बल्कि नौकरानी भी नहीं, बल्कि कुछ और ही समझता है, जिसकी वज़ह से अक्सर और बेशतर कहती हैं कि मेरे जो हालात होते थे, जब मुझे मेरे मियाँ मारते थे या मुझे बुरा-भला कहते थे, तो मैं अल्लाह ताला से यही कहती थी कि अल्लाह ताला आप तो देख रहे हैं ना, कोई नहीं देख रहा, आप तो जानते हैं ना सब कुछ,
आप से तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कहती हैं कि बस मैं अपने दिल के हालात दिल में ही छुपा लिया करती थी। वालिद साहब को भी कुछ नहीं बताती थी। जब मेरे वालिद साहब को ये पता चला कि मैं किराए के घर में रह रही हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा कहती हैं कि परेशान हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरे घर आ जाना चाहिए। तो मैंने यही कहा कि नहीं बाबा, अगर मैं आपके घर आ गई तो फिर आपके लिए भी मुश्किल परेशानी और बढ़ जाएगी। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। कहती हैं कि मैंने इस घर में रहने को प्रेफ़रेंस दी और कहती हैं कि आप भी मेरे मियाँ का रवैया इस बात पे भी मुझसे बहुत ज़्यादा रूड हो गया था, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं अपने वालिद के घर चली जाऊँ, जिसकी वज़ह से इन्हें किराया ना देना पड़े और ये मेरी ज़िम्मेदारी ना उठानी पड़ी। मैं अपने वालिद के घर रहूँ और ये भी वहाँ से आलीशान बंगले में अपनी ज़िंदगी बेहतर गुज़ारें। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि शादी के बाद हस्बैंड का काम होता है बीवी के अखराजात बर्दाश्त करना, बीवी और बच्चों की ज़िम्मेदारी को उठाना। लेकिन ये दूसरों को बेवकूफ़ समझते थे और खुद को बहुत ज़्यादा समझदार समझते थे, जिसकी वज़ह से ये हमेशा जुगाड़बाज़ी में लगे रहते थे। खुद इन्हें कुछ ना करना पड़े, ये जितना कमाते थे अपने दोस्तों के साथ अपने गलत कामों में इन्वेस्ट कर दिया करते थे और उसकी वज़ह से फिर इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुज़रना पड़ता था, जिसकी वज़ह से कभी-कभी ये होश में नहीं होते थे, कभी-कभी इनके वो सारे पैसे जो इन्होंने कमाए होते थे, वो ख़त्म हो जाते थे और आहिस्ता-आहिस्ता ये जो कारोबार कर रहे थे, वो भी ख़राब होना शुरू हो गया था। कहती हैं, "आप ही 3 महीनों में हमें इतना ज़्यादा कर्ज़ा अदा करना था कि मैं इस बारे में सोचती थी तो परेशान हो जाती थी। मेरा जितना ज़ेवर था, मेरे जितने कीमती सामान था, वो सब का सब इन्होंने कारोबार के नाम पे बेच दिया था।" कहती हैं, "हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा बुरे होते जा रहे थे। 3 महीने का टाइम था, अदरवाइज़ उन्होंने कहा था कि वो फिर कुछ और स्टेप उठाएँगे।" कहती हैं कि अक्सर और बेशतर वो लोग इन्हें ढूँढने के लिए यहाँ आ जाया करते थे, जिसकी वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना होता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी और डर जाया करती थी। अब तो आप ही वो हमारा दरवाज़ा तोड़ने को आ जाते थे, मैं दरवाज़ा नहीं खोलती थी। ये फिर उनसे बात करते थे, पता नहीं इनके क्या मामलात थे। फिर घर के इर्द-गिर्द के इलाके में जो लोग मौजूद थे, उन्होंने जब ये कुछ देखा तो उन्होंने उन्हें मना किया कि आप लोग इधर दोबारा ना आएँ, हम पुलिस को कंप्लेन कर देंगे कि हमारे मोहल्ले में आप आके हमें तंग करते हैं। उसके बाद से कहती हैं कि उन लोगों ने घर में तो आना छोड़ दिया, लेकिन अक्सर और बेशतर इन्हें इनकी शॉप पे और इनके कारोबार जहाँ था वहाँ पे उन्हें मिला करते थे। कहती हैं कि जब उनसे बात करते थे या उनसे मिलकर आते थे, क्योंकि ना ही कारोबार सही चल रहा था और ना ही इनके पास इतने पैसे थे कि वो कर्ज़े वालों के कर्ज़े दे सकें। तो ये कहती हैं कि सारा गुस्सा मुझ पे उतारते थे, जिसकी वज़ह से मैं प्रेग्नेंट भी थी और इनकी मार खाने की वज़ह से मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा निशानात तो थे ही, उसके साथ-साथ कहती हैं आप ही मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। मैं बस अल्लाह ताला से दुआ करती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, नमाज़ पढ़ती थी, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती थी, दरूद इब्राहीम पढ़ती थी और कहती हैं कि आप ही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह भी किया करती थी। और साथ ही साथ कहती हैं कि आप ही मैंने सुना था कि जो लोग अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखते हैं और अपनी ज़िंदगी में सूरह बकरा पढ़ते हैं और उसके साथ-साथ सूरह रहमान पढ़ते हैं, तो वो अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा बेहतर और भी ज़्यादा आसान बना देते हैं। कहती हैं कि बस आप ही ये बात मैंने सुननी थी और मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको ऐड कर लिया। बस ये अल्लाह का शुक्र था कि अल्लाह ताला ने मुझे अब जो ज़िंदगी अता की थी, इसमें कम से कम मैं अल्लाह ताला की इबादत कर सकती थी और अपने दिल के हाल अपने रब के आगे बयान कर सकती थी। पहले तो मैं अपने ससुराल वालों के कामों में ही लगी रहती थी, हत्ता कि नमाज़ भी मैं बहुत मुश्किल से पढ़ती थी। लेकिन अब मैं अपनी इबादत बेहतर तरीके से कर पाती थी और यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे आसानियाँ दे। जब तक मेरा मियाँ घर नहीं आता था, मेरे लिए ज़िंदगी बहुत अच्छी रहती थी। लेकिन जैसे ही ये घर आ जाते थे, इनके साथ आप ही 1 मिनट बैठना भी मुश्किल हो जाता था। एक तो इनसे अजीब-सी स्मेल आ रही होती थी, जिसकी वज़ह से इनके पास नहीं बैठा जाता था और ये फिर बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते थे, जिसकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, सहम जाती थी और उसके बाद फिर इनकी हर ज़रूरत पूरी करना भी मेरी ज़िम्मेदारी थी। मैं इनकी हर ज़रूरत पूरी कर रही थी। इन्हें ज़रा भी एहसास नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये बस मुझे यही कहते थे कि अल्लाह ताला हमें बेटे अता करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे एक पहला बेटा अता किया था और अब अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा से खुशखबरी देनी थी। बस ये खुशखबरी क्या थी, मेरे लिए तो बस एक ज़िम्मेदारी थी कि पता नहीं इनके खर्चे कैसे पूरे होंगे, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। मेरे बच्चे छोटे थे और उनके बहुत सारे इखराजात थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी कि खुद से ही मैनेज कर लूँ। ना ही ये पैम्पर ला के देते थे, ना ही कोई दूध का डिब्बा ला के देते थे, बल्कि मैं जो नेचुरल चीज़ें थी, उन्हीं से अपने बच्चों का ही पेट भर रही थी, वही चीज़ें देती थी। कहती हैं कि कोई भी आप ही शशके-मशके जो लोग इतनी ज़िंदगी में ऐड करते हैं अपने बच्चों को,
देते हैं, कहती हैं मैं नहीं दे सकती थी और ना ही मैंने इस बारे में कभी कोई गिला-शिकवा किया था, क्योंकि मैं हर चीज़ पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है, वो बेहतर है। बस अल्लाह ताला सुकून अता कर, आसानियाँ अता कर, ये जो मुश्किलात मुझ पे आई हैं, इनको मुझसे दूर कर। कहीं न कहीं कहती हैं कि मैं खुद को ब्लेम करती थी कि कहीं न कहीं मेरी कोई गलती हुई है, जिसकी वज़ह से मैं रब की पकड़ में हूँ और मैं अल्लाह ताला को राज़ी करने में लगी हुई थी। मैं हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मेरे से अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दे, इस आज़माइश है तो मुझे इस आज़माइश से निकाल दे, मैं इस काबिल नहीं हूँ मेरे मौला, मेरे में इतना सब्र बर्दाश्त नहीं है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू मुसब्बिबुल असबाब है, असबाब अता करने वाला है, मेरे लिए भी गैब से मदद कर दे। कहती हैं कि आप ही इस बार जब इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया था तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई थी कि मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। मैंने जब अपनी हमसाई को बताया तो वो मुझे करीब मौजूद डिस्पेंसरी में लेके गई, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो, इसलिए 7th मंथ में ही तुम्हारे बेबी को डिलीवर करना पड़ेगा। कहती हैं कि 2 दिन उन्होंने मुझे कोई मेडिसिन दी थी, लेकिन मेरी तबीयत बेहतर नहीं हुई, इसलिए उसने तीसरे दिन फिर मेरी डिलीवरी कर दी थी, जिसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटा अता किया था। कहती हैं कि बस आप ही मेरे लिए अल्लाह ताला ने करम के दरवाज़े खोलने थे, रहमत के दरवाज़े खोलने थे। कहती हैं कि मेरे बेटे को पैदा हुए अभी 4 दिन हुए थे कि मेरे दरवाज़े पे बहुत ज़्यादा ज़ोर से किसी ने खटखटाया। जब मैंने देखा तो ये कुछ लोग थे जो चारपाई के ऊपर इनको लेकर आए थे। कहती हैं कि मैं ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि ये जिन दोस्तों के साथ गलत काम किया करते थे, उन्हीं की वजह से कुछ लड़ाइयाँ हुई थी। ये लोग एक शादी की पार्टी पे गए थे, जहाँ पे कुछ ख़वातीन थीं जो नाज़ेबा हरकत कर रही थीं। उन्हीं की वजह से कुछ लड़ाई हुई और ये काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थे, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हुई और इनको पता नहीं क्या हुआ, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। वो सब लोग इनको उठाकर यहाँ पर ले आए। कहती हैं कि आप ही मेरे ससुराल वालों ने तो आने से ही इनकार कर दिया था और इनके साथ कोई रिश्ता रखने से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि वो नहीं ये जानते थे कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है और इनके चले जाने के बाद वो सारा का सारा कर्ज़ा उन लोगों को अदा करना पड़ेगा, इसलिए वहाँ से तो कोई भी नहीं आया था। यहाँ पे मैं अकेली मौजूद थी और मोहल्ले वालों ने उनको दफ़ना दिया था। मेरे वालिद भी अपनी बीवी के साथ आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे। मैं यहाँ पे अकेली थी, इन तकलीफ़ों, परेशानियों को अकेले सह रही थी। मेरे साथ मेरे बच्चे थे और इन तीनों बच्चों के अखराजात पूरे करना भी मेरी ही ज़िम्मेदारी बन गई थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते के तौर पे ये मेरी हमसाई मुझे दी हुई थी, जो मेरा ख़्याल करती थी, मेरा एहसास करती थी। बस अल्लाह ताला अता करने वाले हैं, वो कहीं न कहीं से इंसान के लिए रास्ते बना देते हैं। मेरे मुश्किल वक़्त में इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल किया। कहती हैं कि आप ही इनके 40वें के बाद मेरे वालिदैन जब पाकिस्तान आए तो वो मेरे वालिद साहब ने इस सारे मामलात को देखा, वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए और मुझे अपने घर ले गए। मेरे ससुराल वालों को उन्होंने कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने साफ़ कह दिया था कि हमारा अपने बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है, आप जाने आपका काम जाने। वो भी यही चाहते थे कि कहीं इन बच्चों की ज़िम्मेदारी उन पे ना पड़ जाए। उन्होंने सारी की सारी चीज़ मेरे वालिद साहब को कह दिया कि आप इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, हमारा इस औरत से और इसके बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे वालिद साहब ने भी खामोशी इख्तियार की और किसी भी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहते थे। मैं अपने वालिद साहब के घर वापस आ गई और ऊपर वाले पोर्शन में अपने तीनों बच्चों के साथ रहने लग गई। मेरे वालिद साहब तो मेरा बहुत ज़्यादा एहसास और ख़्याल करते थे और वो हमेशा मुझे यही कहते थे कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस दोस्त पे उन्होंने एतबार किया, उसके मरने के बाद से उसकी औलाद ने बहुत बुरा रवैया रखा था मेरे साथ, क्योंकि मेरी शादी के फ़ौरन बाद ही मेरे ससुर की डेथ हो गई थी और उसके बाद से मेरी सास और उसके बदले रवैये ने मुझे जो कुछ किया और उसके साथ-साथ उनके बेटे की जो तरबियत हुई हुई थी उसने तो वो ही दिखानी थी और सारी ज़िंदगी मुझे उसने कोई सुख का साँस नहीं दिया, कोई मेरे साथ अच्छाई नहीं की। बस ये 3 बच्चे मुझे अल्लाह ताला ने देने थे और वो रहमत मेरे लिए अल्लाह ताला ने अता की। कहती हैं कि आप ही मैं अपने वालिद साहब के साथ यहीं पे रह रही थी। मेरी सौतेली वालदा जो कि एक अच्छी खातून थी, वो भी मेरा बहुत ज़्यादा एहसास और ख़्याल करती थीं, इसलिए मैंने अपने दिल की बात उनसे की कि मैं मुश्किल वक़्त में थी, तो मेरी हमसाई ने मेरी बहुत हेल्प की थी, मेरा बहुत साथ दिया था। कहती हैं कि हम शुक्रिया अदा करने के लिए अपनी उस हमसाई के घर गए। मैंने आज तक जितने पैसे इस्तेमाल किए हुए थे, मैंने उसे दिए, जबकि वो नहीं ले रही थी। वो कह रही थी, "मैंने वापस लेने के लिए तो हरगिज़ नहीं ये किया था, बस ये मेरी खुशी थी, तुम मेरी दोस्त थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया था।" कहती हैं कि आप ही नहीं, मैंने उसे दिए कि जब मेरे पास नहीं थे, तुमने मेरा वक़्त साथ दिया था, अब तो
तो मेरे पास है, क्योंकि मैं अपने वालिद साहब के घर में हूँ। ख़ैर कहती हैं कि आप ही मैंने उन्हें शुक्रिया अदा किया। मैंने भी उस मुश्किल वक़्त में यही सोचा था कि जब अल्लाह ताला मुझे देंगे तो मैं इसका कर्ज़ ज़रूर अता करूँगी। ये तो इसकी मेहरबानी थी कि ये मुझ पे रहम कर रही थी, जो कि रहम अल्लाह ताला ने इसके दिल में डाला हुआ था। ये मुझे दे रही थी तो मुझे भी तो अपना फ़र्ज़ अदा करना था। ख़ैर कहती हैं कि आप ही मैंने अल्लाह ताला को राज़ी रखना था, इसलिए मैं किसी का हक़ नहीं रखना चाहती थी। मैंने जब इनको दिया तो इन्होंने मुझे बहुत सारी दुआएँ दी, गले लगाया। मैंने इनको अपने घर का एड्रेस भी दिया और इनको अपने घर आने के लिए भी कहा। कहती हैं कि जब हम वापस आ रहे थे तो आप ही रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। हमारी गाड़ी जहाँ पे खराब हुई थी, उसके साथ ही आंटी की कुछ दोस्तों के घर थे। कहती हैं कि हम वहाँ पे कुछ देर के लिए स्टे करने के लिए रुक गए थे, ताकि हमारी गाड़ी ठीक हो जाए फिर हम घर जाएँ। तो कहती हैं कि ये यहाँ पे अपनी गाड़ी को ठीक कर रहे थे। हम जब उनके घर गए तो वो बहुत ज़्यादा हमें अच्छे तरीके से उन्होंने वेलकम किया। उन्होंने मुझे देखा और मेरे बच्चों को देखा तो आंटी भी बहुत ज़्यादा खुश हुईं। ये आंटी मेरी अम्मी, सौतेली अम्मी की दोस्त थीं। उन्होंने जब मुझे देखा और मेरी सारे ही हालात सुने तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुईं। उन्होंने अपने बेटे के बारे में बताया कि उनका भी एक बेटा है जो कि आउट ऑफ कंट्री रहता है। उसकी वाइफ़ उसे छोड़ के चली गई थी। लिव-अप से लेके कहती हैं अब तक उसने शादी नहीं की। वो मुझसे उम्र में बड़े थे। मेरी अम्मी से जब उन्होंने ये सारी बातें डिस्कस की तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम आपस में रिश्तेदारी कर लें। मेरी वालदा को भी ये बात माकूल लगी, क्योंकि मेरी वालदा इनको ऑलरेडी जानती थी और मेरी वालदा खुद भी एक अच्छी खातून थी। आज तक मेरे वालिद साहब के साथ इनका टाइम अच्छा गुज़र रहा था और ये बेहतर सोच रखती थीं। मेरे वालिद साहब से जब इन्होंने बात की घर आने पे, तो मेरे वालिद साहब ने भी कहा कि मैं पहले एक फ़ैसला करके पछता चुका हूँ। मैंने भी एक बहुत अच्छे दोस्त के बेटे को दिया था। मैं तो समझता था कि इसकी ज़िंदगी बेहतर होगी, बाकी जो अब इसका नसीब है, लड़का अगर पाकिस्तान आएगा हम उससे मिल लेंगे, उसके बाद कुछ डिसाइड करेंगे। कहती हैं कि आप ही मुझे नहीं पता था कि ये कौन है। कहती हैं कि मैंने अपने वालिद के ऊपर अपनी सारी ज़िम्मेदारी दी हुई थी। यानी कि मैं किसी भी फ़ैसले में खुद फ़ैसला नहीं करती थी। हमेशा मेरे वालिद साहब भी मेरे ज़िंदगी का फ़ैसला किया करते थे। लेकिन मैं हमेशा के तो अपने वालिद का फ़ैसला मान लिया करती थी। इस बार मैंने अपने वालिद साहब से यही कहा था कि मेरे साथ जो कुछ हो चुका है, जिस तरह की मैंने ज़िंदगी गुज़ार ली है, मैं नहीं समझती कि इसमें किसी का कसूर था। जो मेरे रब ने मेरे लिए लिखा था वो मेरे साथ होना था। बस मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि आगे भी मेरी ज़िंदगी बेहतर हो। कहती हैं कि आप ही कुछ दिनों के बाद वो पाकिस्तान आए थे और फिर हमारी फैमिली को मिलने के लिए आना था। मैं दिल में उदास थी, क्योंकि मेरी माज़ी मेरे साथ बहुत ज़्यादा अजीब-सा खेल खेल चुका था। मैं परेशान थी, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी परेशान थी। मेरे वालिद साहब का होना और अभी भी जवानी में मेरा इस तरह बेवा हो जाना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे देता था, क्योंकि खुशी होती है इंसान की शादीशुदा ज़िंदगी की, और मेरी शादी को भी सिर्फ़ 4 साल हुए थे और अल्लाह ताला ने मुझे 3 औलादें अता की थीं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, मुझे कुछ फ़ीलिंग्स नहीं थी, बस मैं कहती थी मेरे वालिद साहब का जो फ़ैसला होगा मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। कहती हैं कि शाम को जब ये लोग हमारे घर आए तो मैंने तो इनको नहीं देखा। नौकरानी कहती हैं कि खाने-पीने का सामान सारा टेबल पे लगा चुकी थी। उसके बाद कहती हैं कि मैं अपने कमरे में आई, मेरी नज़रें नीचे थी और मैं आके बैठ गई। कहती हैं मैंने सिर्फ़ सलाम किया था और ख़ामोशी से बैठ गई थी। मैंने इर्द-गिर्द नहीं देखा था, लेकिन इन्होंने मुझे देख लिया था और इन्होंने मुझे देखते सार कहा कि तुम यहाँ पे? तो कहती हैं कि जब मैंने इनकी ये आवाज़ सुनी तो मैं ये देख के कहती हैं कि हैरान हुई कि ये तो वही हैं जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। क्योंकि ये कुछ लिमिट में बात कर रहे थे, इसी वजह से कहती हैं कि आप ही मैं उनको देख रही थी और देखती रह गई और बिल्कुल खामोश थी। उनकी किसी बात का मैं कोई जवाब नहीं दे रही थी। क्योंकि उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं हमारे घरवाले ये ना समझे कि हम ऑलरेडी एक-दूसरे में इन्वॉल्व हैं। जब उन्होंने मुझे ऐसा कहा तो वो अब्बू हैरान हुए और अब्बू ने कहा कि क्या आप लोग एक-दूसरे को जानते हो? तो फिर उन्होंने कहा कि जी हमने एक ही जगह से अपनी स्टडी कंप्लीट की है। जिस कैंपस में ये थी उसी कैंपस में मैं था। फिर अब्बू की ये सारी बात उनके साथ चलती रही। वो उन्होंने अपने कारोबार के बारे में बताया, अपनी ज़िंदगी के उन 4 सालों के बारे में बताया जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी के गुज़ारे, और फिर वो जो-जो मामलात इनकी ज़िंदगी में हुए थे, वो भी सारे इन्होंने अपने अब्बू के साथ डिस्कस किए। अब्बू काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाई हुए। इनका कारोबार और इनके कारोबार की ग्रोथ और इनकी कंपनी की ग्रोथ देख के अब्बू काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाई हुए, और उसके साथ-साथ इनकी वालदा का बेहतर रवैया देख के बहुत ज़्यादा अब्बू इम्प्रेस हुए, क्योंकि इनके वालिद साहब भी इंतकाल कर चुके थे और ये अपनी वालदा के साथ रहते थे, और इनकी जो शादी हुई थी वो खातून इनको
छोड़ के जा चुकी थीं। यही सारी बातें जब अब्बू को पता चली तो अब्बू ने सारा कुछ उनसे डिस्कस किया और यही कहा कि मेरी बेटी के साथ ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मिसहैप हो चुका है। इसके 3 बच्चे हैं, क्या आप लोग ये चीज़ें जानते हैं? तो आंटी ने कहा जी हम सब कुछ जानते हैं। उसके जानने के बाद ही हम यहाँ पे रिश्ता लेकर आए हैं। मेरा बेटा आपकी बेटी को पहले तो नहीं जानता था, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा उदास और परेशान था। लेकिन अल्लाह ताला शायद यही चाहते थे कि इन लोगों का रिश्ता हो जाए। इसी वजह से दोनों ना जानने के बावजूद भी इस रिश्ते के लिए एग्री थे। यहाँ पे आके अगर हमें पता चला है कि ये ऑलरेडी एक ही कैंपस में पढ़ते थे, तो ये कोई ना कोई रब की रज़ा थी। कहती हैं दिल के हाल तो अल्लाह ताला जानते हैं। ये तो इन लोगों की बातें थी। हमारे दिल के हाल तो अल्लाह ताला जानता है ना, कि हम एक-दूसरे को पसंद करते थे, एक-दूसरे को चाहते थे। हमेशा एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी गुज़ारने के कुछ ख्वाब देखे थे, लेकिन वक़्त और हालात ने हमें एक-दूसरे से दूर कर दिया था। लेकिन ये अल्लाह का करम था, ये उन दुआओं का और उन मुसीबतों, परेशानियों के सब्र का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने इनको 4 साल के बाद मुझे अता करना था। वो 4 साल मेरे ऐसे ही गुज़रने थे। उन मुश्किलों, परेशानियों में बेशक मैंने सब्र किया, बेशक मैंने अल्लाह ताला से यही दुआ की थी कि अल्लाह ताला कहीं न कहीं अगर मेरी कोई आज़माइश है तो मुझे इसमें पूरा उतारना, अगर मेरा कोई कसूर है तो मुझे माफ़ करना। मैं हम अल्लाह ताला से हमेशा इसी तरह बात किया करती थी। अल्लाह ताला ने इन 4 सालों में मेरी दुआओं को सुना, मेरी दुआओं को कबूलियत अता की और मुझे अल्लाह ताला ने मेरी खुशी से मिलवा दिया और सबसे बढ़ के कि इन 3 बच्चों को भी इन्होंने एक्सेप्ट किया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि अल्लाह ताला ने मुझे ये खुशी इस तरीके से अता करनी थी। मैंने सजदे ये किए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहती हैं कि मैंने आप ही नवाफ़िल पढ़े और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला आपने मेरे दिल की खुशी को इस तरीके से मुझे अता करना था, मैं नहीं जानती थी। मैं तो नाउम्मीद हो चुकी थी, बल्कि इनको दिल से निकाल चुकी थी। मेरी ज़िंदगी के हालात ने मुझे इन्हें कभी भी सोचने नहीं दिया था। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, हमेशा यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे आसानियाँ अता करे और अल्लाह ताला ने मुझे आसानियाँ अता की। एक प्यार मोहब्बत करने वाला इंसान मुझे अल्लाह ताला ने मुझे अता कर दिया। ये मेरी मोहब्बत अल्लाह ताला ने मुझे इस तरीके से ही अता करनी थी। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी शादी हो गई और हम लोग दुबई में सेटल हैं। मेरे तीनों बच्चे भी मेरे साथ हैं। मैं एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जी रही हूँ। 6 महीने मेरी शादी को हो गए हैं अभी। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता करे। इंसान मुश्किल में भी वक़्त जी रहा होता है, लेकिन जब इंसान अपने मनपसंद इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी जीता है, तो ज़िंदगी में और ज़िंदगी की खुशियों में 4 चाँद लग जाते हैं। मेरी दिल से दुआ है कि मेरी वो बहनें जो किसी को पसंद करती हैं और वो उसके हक़ में बेहतर है, तो अल्लाह ताला ज़रूर अदा करें, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में कुछ और हो ना हो, एक बेहतरीन साथी का होना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान किसी बेहतर इंसान के साथ रहता है, तो दिलो-दिमाग भी सुकून में रहता है और ज़िंदगी भी खुशगवार लगती है। वरना ज़िंदगी गुज़र तो जाती है, लेकिन जल-जल के और अपने आप की हसरतों को मार-मार के कोई फ़ायदा नहीं होता। बस ये रब की ज़ात है जो इंसान को आसानियाँ अता करती है। हमेशा यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबको आसानियाँ अता करे और ख़ास तौर पे आप ही अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे और अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे। अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किलात में आसानियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको आप ही हमेशा खुश रखे। आप हमें खुशियाँ देती हैं। अल्लाह ताला आपको भी बहुत सारी खुशियाँ अता करें। थैंक यू सो मच सिस्टर। आप लोग इतने प्यारे वर्ड से मुझे दुआएँ देते हैं, तो मेरी भी दिल से यही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ दें, आप लोगों की मुश्किलात को हल करें और आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला हमेशा किसी भी परेशानी और तकलीफ़ को ना आने दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।